दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर हैट्रिक जीत पर है। अभी वह खुद चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। इस बीच उनकी टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर शराब घोटाले का जिन्न निकलकर सामने आया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में गृह मंत्रालय ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। खबर की माने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत MHA की ओर से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अभियान PMLA के तहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष PMLA अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया है। दिल्ली शराब केस में CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अभियान के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। CBI को पिछले साल अगस्त में इस मामले में मंजूरी मिल गई थी। हालांकि ईडी को अब तक मंजूरी नहीं मिली थी, मगर अब खुद गृह मंत्रालय ने एक्शन लेने की इजाजत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने का आरोप है। यह ग्रुप राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और वितरण में कंट्रोल करता था। इस ग्रुप को दिल्ली की ओर से आम आदमी पार्टी की सरकार 2021-22 के लिए बनाई गई आबकारी नीति से फायदा दिया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि CBI को मिली मंजूरी ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की हरी झंडी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि एजेंसी को PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए अलग सहमति लेनी होगी। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर के आदेश में कहा था कि ईडी को PMLA के तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशेष मंजूरी की जरूरत होगी। इसके बाद PMLA के तहत आरोपी बनाए गए अन्य लोगों ने भी अपने खिलाफ चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी से कहा था कि वह CRPC की धारा 197(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली। बताया जा रहा है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए तैयार भी थी, जिसके बाद आरोपियों की ओर से चार्जशीट रद्द करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।